let's learn some of the important things about displacement, velocity and acceleration. ज्यादा करके बच्चे लोग इसी चीज में मिस्टेक करते हैं, ठीक है? तो let's understand it thoroughly. सबसे पहले S bar represents displacement, V bar represents velocity, A bar represents acceleration, ठीक है? अभी यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना. S bar displacement क्या होता है? Come on, याद करो. It is what? Change in position. Position को किससे लिखते हैं? R बार से. यस, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. लेकिन मैंने तुम्हें ये बताया था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कम ऑन प्लीज टेल मी क्या होता है? चेंज इन पोजीशन. तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ds बार इज इक्वल टू dr बार. याद रहेगा कि नहीं? d रिप्रेजेंट्स वेरी स्मॉल चेंज. इसको हम डेरिवेटिव्स में यूज करते हैं, इसलिए मैंने d के टर्म्स में लिखा. कम ऑन, अभी जरा ध्यान से देखो. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज व्हाट? ये जो dr है वो क्या है? चेंज इन पोजीशन. मतलब क्या हो गया? dr बार क्या है? डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन. ठीक है, कम ऑन. तो व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज अ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो हमने याद करो, हमने लिखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिखा था यस dr बार बाय dt. यस, वेरी गुड. इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो ds बार अपॉन dt. दिस ऑल रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी इटसेल्फ. द नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन अभी हमने जस्ट पढ़ा था. देखो क्या लिखा था? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यस, अभी अपन इसको बोलने की कोशिश करते हैं. कम ऑन. डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट? वेलोसिटी. एक्सेलरेशन इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. समझ में आया कि नहीं बात? तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा. वेलोसिटी का चेंज करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा. लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में. कम ऑन, एक दो चीजें और समझो. एक्सेलरेशन को तो लिखते इस तरह से. एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका है कि dv बार अपॉन dt. ठीक है, इस तरह से लिखते हैं. लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ds बार. यस, लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ds बार. अभी इसको ऊपर वाले को इंटरचेंज करो, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर लेते हैं. कोई बात नहीं. चलो इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा? कम ऑन, दिस विल बी व्हाट? dv बार अपॉन नीचे जो ds बार आ जाएगा इनटू क्या आ जाएगा? ds अपॉन dt. कम ऑन, ds अपॉन dt. देख रहे हो? dv का dv, dt की जगह ds लिखा, ds की जगह dt लिखा, तो ये ds का ds. कम ऑन, ये क्या बन गया? कम ऑन, यू नो दिस. ये क्या है? यस, ये है हमारा वेलोसिटी. तो ये जो वेलोसिटी है उसको यहाँ पे लिख लिया dv बार अपॉन ds बार. ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन. दिस इज द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. दिस इज एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम. दिस इज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट. विल यू गाइस बी एबल टू रिमेंबर दिस? ये सुपर इंपॉर्टेंट है. कभी-कभी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट की वेलोसिटी की इक्वेशन दी होती है इसके टर्म्स में, तब तुम्हें आना चाहिए. कहीं s को x से भी रिप्रेजेंट करते हैं. s विल बी रिप्रेजेंटेड बाय x. ठीक है, कोई जगह पे. या तो बाकी सारी चीज में कभी-कभी वेक्टर को नहीं लिखते, लेकिन मतलब तो सही बनता है. ठीक है, इट इज ऑल अबाउट रिप्रेजेंटेशन. अभी तुम्हें प्रिसाइजली समझाने के लिए मैंने बार लिखा है. बार रिप्रेजेंट्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. लेकिन कभी-कभी कोई बुक में वहां पे बार लिखते नहीं है, डेरिवेटिव लेते हो. ठीक है, तो उसकी कंफ्यूजन क्रिएट मत करना. इट विल बी वन ऑफ द सेम थिंग. इट विल बी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, बट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड. डू यू गेट दिस? नाउ कुछ चीज देखो यहाँ पे. ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स. ऊपर देखोगे पॉजिटिव वाई, नीचे देखोगे नेगेटिव वाई. तो कभी भी कोई चीज ऊपर जाती है तो दैट विल बी टेकिंग एज पॉजिटिव. कभी भी कोई चीज ऐसे जाती है तो दैट विल बी टेकिंग एज पॉजिटिव. ठीक है, अगर मैं ऐसे मोशन कर रहा हूं तो माय डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव. ठीक है, ऐसे समझते हैं. लेकिन ज्यादा करके ये सारी डिस्प्लेसमेंट में काम नहीं आएगी. इसको वेलोसिटी के लिए समझ के रखो. अगर तुम्हारा मोशन ऐसे हो रहा है तो तुम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, दैट सिंपली रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी इज पॉजिटिव. डिड यू गेट दिस? अगर तुम उल्टे आ रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस का अलोंग ट्रैवल करो, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है. वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, यहाँ पे एक ही बात हो जाएगी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. समझ में आया? हाँ कि ना? अभी जब वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में दिया होता ना, समथिंग i प्लस समथिंग j प्लस समथिंग k, तो फिर तुम्हें ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव. लेकिन जब तुम्हें वेलोसिटी बोली है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट 20 मीटर पर सेकेंड और ऐसा है, तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि विल बी टेकिंग इज प्लस 20 और ऐसा 20 मीटर पर सेकेंड. लेकिन सॉरी ऐसे बोला है
तो विल बी टेकिंग एज व्हाट -20। तुम्हें समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो जब तुम्हें आईजे के दिया, आईजे के रिप्रेजेंट्स व्हाट डायरेक्शन ना, तो उसमें डायरेक्शन ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए तुम्हें प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इंक्लूडेड नहीं था, हमें मैग्नीट्यूड दिया था सर, तो उसमें तुम्हें प्लस और माइनस लेना पड़ेगा। डिड यू गेट दिस? नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू एक्वायर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन के तरफ होने की कोशिश करता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम ही होता है। तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं तुम्हें फॉर्मूले से समझा दूं, ध्यान से देखो जरा। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बराबर, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कम ऑन प्लीज टेल मी, क्या इसमें से टाइम स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, तो ये तो डायरेक्शन दे नहीं रहा। डायरेक्शन कौन दे रहा है? चेंज इन वेलोसिटी, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है, इसलिए तो एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो इसका ही तो डायरेक्शन इसके पास आएगा ना। कम ऑन, डिड यू गेट दिस? एक एग्जांपल देखो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें से फोर्स इज अ वेक्टर, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। अगर मास तो स्केलर है ना, मास तो डायरेक्शन दे रहा है, तो एक्सेलरेशन अगर ऐसे होगा तो फोर्स भी ऐसे ही बनेगा ना। कम ऑन, डिड यू गेट दिस? कि एक्सेलरेशन ऐसा है और किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे जाना है, तो फोर्स भी तो ऐसे ही बनेगा। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स होगा, इसी तरह से चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। Did you get this point? आगे जब हम उसको थोड़ा और क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी, बट दिस शुड बी इन योर माइंड कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको कंफ्यूजन में क्रिएट मत करना, ये काफी चीजें तुम्हारी इजी कर देगी। ज्यादा करके स्टूडेंट्स ये सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, दे फाइंड काइनेमेटिक्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। कम ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड आगे। ए बार इज 0, अभी ए बार की जगह में ए भी लिख सकता। व्हाट ए रिप्रेजेंट्स? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन जब 0 है तब बॉडी रेस्ट पे भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है, बट दैट पर्टिकुलर मोशन विल बी यूनिफॉर्म मोशन। मैं तुम्हें ये क्लियर करूंगा जब मैं तुम्हें स्टेट्स ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा सर, ठीक है। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन 0 होने के बावजूद भी बॉडी मोशन कर सकती है। डू यू गेट दिस? नाउ द नेक्स्ट इज, ये है एक्सेलरेशन जब नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब क्या? कि एक्सेलरेशन है, जब एक्सेलरेशन है तब भी बॉडी रेस्ट पे हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है, बट दिस पर्टिकुलर मोशन विल बी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, जब एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी बॉडी रेस्ट पे। इट साउंड्स डिफिकल्ट, इट साउंड्स स्ट्रेंज, राइट? कि तुम एक्सेलरेशन है फिर भी बॉडी रेस्ट पे। कम ऑन, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। ये पेन है, इसको अर्थ खींच रहा है कि नहीं? यस, अर्थ इसको खींच रहा है। कौन खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहां जहां फोर्स होता है वहां एक्सेलरेशन भी तो होता है। मतलब ग्रेविटी इज अट्रैक्टिंग इट डाउनवर्ड, मतलब ये ऑब्जेक्ट है जिसको ग्रेविटी डाउनवर्ड जी से अट्रैक्ट कर रही है, सो जी इज एक्सेलरेशन, राइट? तो इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करे मतलब देयर इज एन एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट दिस इज नॉट मूविंग। डिड यू गेट दिस? लेकिन एक और चीज, मैं इसको ऊपर फेंकता हूं, तो व्हेनेवर आई थ्रो एनीथिंग अपवर्ड, में किसी चीज को ऊपर फेंकूंगा तो कोई तो पॉइंट से नीचे आएगा। तो जब ये पॉइंट पे नीचे आने के पहले और जस्ट ऊपर चढ़ के बैठा हाईएस्ट पॉइंट पे क्या वो रुका होगा? वो रुका होगा ना हाईएस्ट पॉइंट पे, तभी तो नीचे आया होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ रिटर्न, ठीक है। जब वो ऊपर गया, फिर रुका, फिर नीचे आया, तो पॉइंट ऑफ रिटर्न पे क्या वो रुका था कि नहीं? तो तब तो वो रेस्ट पे था। जब वो रेस्ट पे था तब उसके पास एक्सेलरेशन था, ग्रेविटी उसको खींच रहा था। डिड यू गेट दिस? मतलब एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है। तो इससे तुम्हें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन इज नॉट द मेजर ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन से हमें पता नहीं चलेगा कि वो मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें उसके लिए वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी, ठीक है। एनीवेज, राइट नाउ एक्सेलरेशन नहीं होगा फिर भी मोशन पॉसिबल है, एक्सेलरेशन होगा फिर भी रेस्ट पॉसिबल है। डिड यू गेट दिस? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, कैसे वेलोसिटी पे कैसा एक्सेलरेशन होता है वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कौन? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो, व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब अगर मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जब वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन भी उधर है, तो ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा, बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। यस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज असिस्टिंग वेलोसिटी। डू यू गेट दिस? तो एक्सेलरेशन इज असिस्टिंग वेलोसिटी, इसलिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो मैं इसको सिर्फ v इंक्रीजेस ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा, दोनों में से जो अच्छा लगे। v बार का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट v, राइट? सो जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, जरूरी नहीं वो ऐसे ही हो या ऐसे ही हो या ऊपर ही हो नीचे हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन में है
तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। जैसे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप कर दो तो ग्रेविटी कहाँ खींच रही है, डाउनवर्ड, ये मूव किधर कर रहा है, डाउनवर्ड, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, यस। तो इसलिए जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती रहती है। द नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन। जब वेलोसिटी को आगे जाना है, ऑब्जेक्ट को आगे जाना है, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है, हाँ, तो वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता है, दैट सिंपली रिप्रेजेंट स्पीड उसका कम हो जाता है। एग्जांपल दे रहा हूं, जब तुम किसी भी कार को या बाइक को ब्रेक दबाते हो तो कार और बाइक ब्रेक दबाने के बाद आगे ही जाते हैं, लेकिन उनकी स्पीड कम होती जाती है, हाँ कि ना। इसी तरह से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूं तो उसको ग्रेविटी कहां खींच रहा है, डाउनवर्ड, लेकिन वो जा कहां रहा है, अपवर्ड, इसलिए क्या ऊपर जाते जाते धीरे धीरे स्लो हो जाता है। यस, दिस इज द सेम रीजन। डू यू गेट दिस? द नेक्स्ट इज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यहां पे इस एक्सेलरेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे। एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है वो बॉडी को एक टाइप का मोशन क्रिएट करने में हेल्प करेगा, विच इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। जब मैं तुम्हें सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें ये चीज दिखाऊंगा कि किस तरह से ऐसे एक्सेलरेशन की वजह से ही सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है। बट एज ऑफ नाउ आई विल बी राइटिंग एज कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है तो यहां पे हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस सर्कुलर मोशन, मतलब देयर विल बी चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंजेस, याद रहेगा। इसमें मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंजेस, याद रहेगा। मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज, डायरेक्शन चेंजेस। नेक्स्ट इज वेलोसिटी ऐसी है और एक्सेलरेशन कुछ ऐसे एंगल पे है। देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन ना तो सिर्फ एक्स के अलोंग है, ना तो सिर्फ वाई के अलोंग है, एक्सेलरेशन कोई प्लेन में है। तो ये एक्सेलरेशन के दो पार्ट हो सकते हैं, एक होगा ए इधर और एक होगा ए इधर, हाँ कि ना। ये ए है, ये थीटा है, तो ये हो गया ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा लिखने की जगह मैं भी ए पैरेलल लिख रहा हूं क्योंकि दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी। एंड यहां पे ए sin थीटा लिखने की जगह मैं लिख रहा हूं ए परपेंडिकुलर, क्योंकि दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। अभी यहां पे ध्यान से देखो, ये दोनों ए पैरेलल और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, ए पैरेलल और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। लेकिन ए परपेंडिकुलर और वेलोसिटी दोनों से परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर वेलोसिटी दोनों से परपेंडिकुलर, मतलब डायरेक्शन चेंज होगा, वहां पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, तो यहां पे भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, याद रहेगा। सर्कुलर मोशन परफॉर्म होगा, दैट सिंपली मींस कि उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, कम ऑन, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। अभी ध्यान से देखो, जब ऐसा केस होता है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, विच इज कॉल्ड एज यूसीएम। ऐसा होता है तब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो नॉन यूसीएम लिखते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ बता के रख रहा हूं, तब जाके तुम्हें वहां पे क्लिक होगा, तो ये तुम्हें बहुत समझे, अच्छे से समझेगा वहां। ठीक है, अभी ये एंगल एक्यूट था, ये 90 डिग्री था, लेकिन ये ऑब्ट्यूज है, तो एक्सेलरेशन अभी भी तोड़ सकते हो तुम, इधर और इधर। इधर क्या हो गया, ए पैरेलल, और इधर क्या हो गया, ए परपेंडिकुलर, हाँ कि ना। ए को तोड़ा तुमने दो कंपोनेंट में, ए परपेंडिकुलर और ए पैरेलल। नाउ दिस एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम कर रहा है, और दिस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, मतलब वहां पे सर्कुलर मोशन क्रिएट हो रहा है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से सर्कुलर मोशन क्रिएट हुआ वहां पे, लेकिन ध्यान से समझना, अभी यहां पे डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, यूसीएम होगा कि नॉन यूसीएम, यूनिफॉर्म होगा मोशन कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, उतना बताना। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वजह से मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा था, तो उसकी स्पीड हमेशा सेम रहेगी, भले वो सर्कल में घूमे। लेकिन यहाँ पे उसने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो रहा था, है ना, तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, सर्कल में फास्ट घूमते जाओगे तुम, धीरे 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 धीरे। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम कर रहा है, तो धीरे 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 स्लो हो जाओगे। यस, दिस इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें सर्कुलर मोशन में पढ़ने मिलेगी, विच विल बी स्टडीइंग आफ्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो तब भी के लिए तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि ये सारी कंडीशन में सर्कुलर मोशन होता है, और इन दोनों कंडीशंस में लीनियर मोशन होता है, एंड दिस लीनियर मोशन इज नथिंग बट रेक्टिलिनियर मोशन। याद रहेगा कि नहीं, रेक्टिलिनियर
मोशन बोलते हैं. एंड दिस इज आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लर्निंग. डिड यू गेट दिस? This is very important to understand this term. Okay, please make proper notes.